ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर अपने जीवन में इस हफ्ते अर्थात 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। वैसे हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल हमारे निजी अनुभव के आधार पर बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते ग्रह गोचर में जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा धनु राशि से लेकर मीन राशि के मध्य गोचर कर रहे हैं। अतएव चंद्रमा 7 और 8 दिसंबर को केवल शनि से युति मनाएंगे और उसके ऊपर राहु की दृष्टि होगी। ऐसा होने से 2 दिनों में भोग विलास में कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। जातकों में शो ऑफ की भावना भी देखने को मिलेगी। इन 2 दिनों में स्त्री जातकों को कुछ मानसिक कष्ट भी देखने को मिल सकते हैं। शेष सभी सप्ताह चूंकि चंद्रमा शुभ दृष्टि में रहेगा, अतएव स्त्री वर्गों के मानसिक स्तर में सुधार होगा, भोग विलास में वृद्धि होगी। बरसात भी हमको इस हफ्ते कुछ अधिक देखने को मिलेगी। धर्म और विलासता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु की युति है। ऐसे होने से जमीन संपत्ति जैसे मामलों में आंशिक तनाव टकराव के बाद उसका हल निकलेगा। राजनीति में भी किसान संबंधित आंदोलन का आप देखेंगे समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से निदान हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, व्यापार का, विलासता का और स्त्री वर्गों के जो हित होते हैं उसमें सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह सुधरता हुआ सप्ताह है और सप्ताह के अंत में इसमें विलासता और आनंद सभी को प्राप्त होगा। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते अर्थात 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 के मध्य ग्रहों का क्या गोचर है। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव भी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में संचार करेंगे। शनिदेव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु और केतु वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये दोनों राशियां राहु और केतु की उच्च राशियां मानी गई हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको केवल इस हफ्ते अपने पेट संबंधी रोगों, इन्फेक्शन संबंधी रोगों और अपने शरीर में गर्मी को नियंत्रण में रखना है। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप खूब यात्रा में व्यस्त रहेंगे। अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में व्यस्त और आनंद प्राप्त करेंगे। धर्मार्थ कार्य करते हुए भी आप इस हफ्ते व्यस्त और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह आप घर संपत्ति से संबंधित कार्यों पर भी व्यस्त रह सकते हैं। आप धैर्य के साथ संपत्ति, वाहन संबंधी और संबंधित कार्यों में कर्म करें
तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, इस हफ्ते आप अपने पिता से, बंधुओं से भी लाभ और सहयोग प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में शांति बनाए रखें और भ्रम या शक जैसी स्थिति से अवश्य बचने का प्रयास करें। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, उससे आपको लाभ अवश्य होगा। वैसे इस हफ्ते आपको गुप्त सहयोगियों से भी खूब लाभ मिलता हुआ, आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में और घरेलू क्षेत्र में भी इस हफ्ते मेष राशि के जातकों को आनंद बना रहेगा। समाज से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि इस हफ्ते सात्विक रहेगी और संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिन अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आप अपने जीवन साथी एवं बंधुओं के संग छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन प्रश्नों पर आपको सलाह दी जाती है कि टकराव या मतभेद ना लें। पेट संबंधित रोगों पर भी कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप सावधान और सजग रहें। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। घरेलू क्षेत्र में भी आप अपने जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। आप तनाव ना लें और सावधानी से कार्य अवश्य करें। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप अपने घरेलू क्षेत्रों पर स्त्री वर्गों के साथ सामाजिक संबंधों द्वारा खूब लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से, संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। आप इन 2 दिनों में कोई ना कोई धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप घरेलू क्षेत्रों पर और धर्म संबंधित कुछ व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। अपने एवं अपने जीवन साथी के इस हफ्ते मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधान रहें। अपने क्रोध के ऊपर भी कुछ नियंत्रण बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन में भी संबंधों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करें। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान संसारिक चिंतन करते हुए, व्यसन और भोग विलास के ऊपर, आनंददायक यात्रा करते हुए, कर्म व्यवसाय क्षेत्र में और लाभ या इनकम की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने पराक्रम बल पर धन अर्जित करेंगे। आपके संचित धन कोष में इससे वृद्धि होगी। परिवार में आप कोई मांगलिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार आपको अच्छा भोजन की भी प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। बंधुओं से इस हफ्ते संबंधों में सुधार होगा। यात्राओं में भी खूब आनंद बना रहेगा। कर्म व्यवसाय क्षेत्र में तथा घरेलू क्षेत्र में भी आपका आचरण में खूब व्यस्तता बनी रहेगी। आपको लाभ होगा और सामाजिक संबंधों से भी सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी, जिसे आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिन अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आपका रुझान कुछ मौज मस्ती की ओर, बंधुओं के साथ और अपने संतान पक्ष के साथ आप व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी और संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप अपने गुप्त मित्रों के संग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से आपको सहयोग मिलता रहेगा। यात्रा और कैरियर संबंधी लाभ भी इन 2 दिनों में अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप अपने व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। धर्म संबंधित कोई आयोजन भी कर सकते हैं घरेलू क्षेत्र में। इसी प्रकार आपको अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से भी सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल अपने मान सम्मान और क्रोध के ऊपर इन 2 दिनों में नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप शानदार पराक्रम करेंगे। अपने बंधुओं के संग और गुरुजनों के सहयोग से आपको खूब लाभ होगा। यात्रा भी संभव है, जिससे आपको कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में लाभ अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति
सचेत रहना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए। वैसे इस सप्ताह आप काफ़ी जुझारू बने रहेंगे। परीक्षा और प्रतियोगिता जैसे कार्यों में, नौकरी जैसे कार्यों में भी आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचें, तो आपको लाभ होगा। वैसे दैनिक कार्यों में और दाम्पत्य जीवन में भी आप अपने आसपास के लोगों से अवश्य अपना बचाव करें। वैसे दाम्पत्य जीवन साथी से आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, उनसे सुख मिलेगा। परिवार में भी आपको उत्तम खान पान, आनंद, धन की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी अवश्य जा सकते हैं। आप इस हफ्ते कुछ धर्मार्थ कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ी चढ़ी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिन अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आप अपने परिवार के संग, अपने पार्टनर और जीवन साथी के साथ खूब व्यस्त रहेंगे, आनंददायक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का भी व्यय होगा, लेकिन व्यय से आपको आनंद और संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप भोग, विलास, व्यसन और गूढ़ विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आनंद और खुशी छाई रहेगी। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप अपने परिवार के संग, स्त्री वर्गों के साथ यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा, धर्म और गूढ़ विषयों के ऊपर आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप अपने कर्म कैरियर क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध के ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें। मित्रों से संबंधों में भी कुछ धैर्य का परिचय दें। धन के प्रश्नों पर भी टकराव लेने से अवश्य बचें। वैसे इस सप्ताह दैनिक कार्यों में अपने पार्टनर से और आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा, लेकिन छुटपुट तनाव भी साथ साथ अवश्य चलेगा। इस सप्ताह वैसे आपकी बुद्धि कुछ चंचल रहेगी, रोमांटिक रहेगी, व्यापारिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेगी। वैसे आप इस हफ्ते कुछ व्यसन के ऊपर, विलासिता के ऊपर भी रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप नौकरी क्षेत्र में अपने गुप्त मित्रों से भी आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, इस हफ्ते आप अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ संबंधों में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। भोग और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में आपकी रुचि और व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार और पिता से भी संबंध आपके सामान्य रहेंगे और उनसे सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिन अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आप अपने माता वर्ग से घरेलू क्षेत्र में कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौज मस्ती के मूड में इन 2 दिनों में आप अवश्य रहेंगे। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप खूब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चंचल रहेंगे, आपकी बुद्धि भी रोमांटिक रहेगी। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में भी आपको खूब सफलता मिलेगी और पार्टनर पक्ष से भी आपको सहयोग और स्नेह अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत रहेंगे, उसके ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको ईश्वरीय कृपा से भी अचानक आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप धर्म संबंधी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर कुछ आप दान दक्षिणा अथवा धर्मार्थ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको केवल अपने पेट संबंधी रोगों, इन्फेक्शन और अपने शरीर में गर्मी को नियंत्रण में अवश्य रखना चाहिए। वैसे घरेलू स्तर पर आपको वाहन संबंधित कार्यों पर शांति बना के रखनी चाहिए, सजगता बना के अवश्य रखनी चाहिए। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी अपने साथियों से टकराव लेने से, मतभेद लेने से अवश्य बचना चाहिए।
वैसे मानसिक स्वास्थ्य सिंह राशि वालों का इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू क्षेत्रों पर, अपने संपत्ति और वाहन संबंधित मामलों पर, अपनी संतान पर, अपनी हॉबी के ऊपर, मित्रों के ऊपर, गुप्त मित्रों या व्यसन के ऊपर, अपने जीवन साथी और आध्यात्मिक चिंतन करते हुए कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने बंधु वर्गों से, अपने पिता वर्गों से और भाग्य बल से घरेलू और संपत्ति संबंधी विषयों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप केवल शांति से और धैर्य से और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कर्म करें। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ इस हफ्ते आपकी कुछ मौज मस्ती आनंद बना रहेगा। आपको संतान पक्ष भी आनंद और सहयोग रूपी सहयोग देती रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में भी आपको सहयोग मिलेगा और गुरुजनों से भी आपको अच्छा सहयोग और मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस सप्ताह सिंह राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन में स्नेह प्राप्त करेंगे। उनके संबंधों में धीरे धीरे सुधार आएगा। कोई नया स्त्री वर्ग का मित्र भी आपके लिए पार्टनर का रूप लेकर आपके जीवन में आ सकता है। वैसे ईश्वरीय कृपा से सिंह राशि वालों को इस हफ्ते अचानक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिन अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक रहेगी, चंचल रहेगी और व्यापारिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेगी। आप अपने मित्रों और संतान पक्ष के साथ और स्वयं अपने बुद्धि बल पर दैनिक कार्यों में और सामाजिक संबंधों से खूब धन लाभ मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप दूर स्थानों के नए नए संबंधों से, अपने गुप्त मित्रों से आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी आप छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आनंद की प्राप्ति होगी और खूब व्यय होगा। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप दैनिक कार्यों में ईश्वरीय कृपा आपकी बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ और स्वयं आप धर्म कर्म करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में भी कोई धर्म कर्म संबंधित कार्यक्रम कर सकते हैं और संतोष की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, निज अपने पराक्रम पर, घरेलू क्षेत्र के ऊपर, संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपनी हॉबी रुचि के ऊपर और कुछ धर्मार्थ कार्य करते हुए अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने बंधुओं से धन के प्रश्नों पर टकराव लेने से, मतभेद लेने से अवश्य बचना चाहिए। अधिक जोखिम लेने से भी अवश्य बचना चाहिए। अपने बंधुओं से संबंधों में शांति और धैर्य अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार यात्रा करते वक्त भी आप सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसके अलावा आपको घरेलू और कर्म कैरियर क्षेत्र में आप शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खूब व्यस्त होंगे और उससे आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ मौज मस्ती के मूड में रहेगी, कुछ व्यसन की ओर कुछ अधिक झुकी रहेगी। संतान पक्ष के साथ भी आपके संबंधों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। उनसे आपको स्नेह प्राप्त होगा। धर्मार्थ कार्यों में भी आपकी इस हफ्ते रुचि बनी रहेगी और आप छुटपुट धर्मार्थ यात्रा करते हुए जीवन साथी के साथ अवश्य संभव है। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों अर्थात 5 और 6 दिसंबर को आप घरेलू क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रमों में आपको खूब व्यस्तता बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से, स्त्री वर्गों से आपको सहयोग मिलता रहेगा और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार कोई भौतिक वस्तु का भी के ऊपर आप व्यय करते हुए इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 7 और 8 दिसंबर को आप अपने माता, स्त्री वर्गों और संतान पक्ष के साथ खूब आनंदित रहेंगे। आपकी रुचि के तहत आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धन का लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 9 और 10 दिसंबर को आप शिक्षा संबंधित और धर्म संबंधित कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्रिय रहेंगे, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको संतान पक्ष से भी लाभ और संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 11 दिसंबर को आप नया पार्टनर आपके जीवन में
आपके व्यवसाय में आ सकता है, दैनिक कार्यों में आपका वो जुड़ सकता है। इसी प्रकार जीवन साथी से भी, पार्टनर से भी आपको स्नेह और विश्वास अवश्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता खूब अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।